जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मस्जिद के सर्वे के आदेश को जमीयत ने सीधे सीधे गलत करार देते हुए ये याचिका लगाई है और कहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करे सुप्रीम कोर्ट कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो पूरी तरीके से लागू हो। इसी मांग को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से कब तक ये याचिका सुनवाई के लिए आ सकती है। निपुण देखिए रोमाना, ये रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी भेजी गई है जमीयत के वकील एजाज मकबूल की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई है कि जो लंबित याचिका है जो सुनवाई के लिए काफी समय से आ नहीं पा रही है, जिसमें सरकार का जवाब नहीं आया है, उसे जल्द सुनवाई के लिए लगाया जाए। मेरा ये मानना है कि कल चिट्ठी भेजी गई है, रजिस्ट्रार जनरल निश्चित रूप से इसको चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने इस बात को रखेंगे, इस अनुरोध को, और हो सकता है कि आने वाले अगले हफ्ते में शायद इस पर सुनवाई भी हो जाए। लेकिन मुख्य मांग मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पुरानी लंबित याचिका है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसको जल्द सुनवाई को लगाया जाए, यही मांग जमीयत ने की है, ताकि संभल को लेकर सीधे कोई आवेदन दाखिल किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। तो सीधे सीधे संभल को लेकर कोई याचिका नहीं, बल्कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पुरानी याचिका है उसी पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, यही मांग जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए रखी गई है। और इस बीच संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की है। और ये जो पहचान है वो सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली गई उनके जरिए की गई है। 100 से ज्यादा पत्थरबाज शिनाख्त पुलिस ने की है, पहचान पुलिस ने की है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली जा रही थी उनके जरिए पुलिस पहचानने में जुटी हुई है इन उपद्रवियों को, और 100 से ज्यादा की अब तक पुलिस पहचान कर चुकी है। आपको बता दें, इसी आधार पर 27 आरोपियों को अभी तक संभल में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो आरोपी हैं इनमें कुछ नाबालिग भी हैं, 3 महिलाएं भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही कुछ फरार आरोपी जिनकी पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। देखिए, पुलिस जो है वो संभल हिंसा की अलग अलग एंगल्स हैं, 10 एंगल्स जिससे जांच करेगी, और वो कौन कौन से एंगल हैं सिलसिलेवार तरीके से अब मैं आपको बताती हूं। पहला एंगल, पुलिस इस बात की सबसे पहले जांच कर रही है कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई। दूसरा एंगल लेकर आइए जरा। पुलिस की जांच के लिए दूसरा सवाल यह कि मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। अब वो तीसरा एंगल, पुलिस संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में लगे मोबाइल डेटा की जानकारी इकट्ठा करने में लगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा के समय कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड थे इस इलाके में। उनका डेटा और डंप डेटा को भी पुलिस इकट्ठा कर रही है, जो पुलिस जांच का एक अहम हिस्सा है। चौथा एंगल, संभल पुलिस हिंसा के दौरान दंगाइयों द्वारा तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त कर उनकी फुटेज रिकवर कर रही है, ताकि दंगाइयों की पहचान की जा सके। पांचवा पहलू जिस पर पुलिस जांच कर रही है, संभल पुलिस ने अब तक 27 मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है, ताकि इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाए, ये पता लगाया जाए हिंसा से पहले क्या दंगों की प्लानिंग सुनियोजित तरीके से की गई। छठा पहलू, क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से थी, इसकी जांच पुलिस विस्तार से करेगी। सातवां एंगल, संभल पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स का भी पता चला है जिसमें मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए अपील की जा रही थी। अब पुलिस इन सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा पोस्ट की गई वीडियो मैसेजेस की जांच भी कर रही है। और कौन सा एंगल है जिससे जांच हो रही है? आठवां एंगल, संभल पुलिस ने हिंसा के समय के सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल वीडियो, ड्रोन कैमरे की फुटेज को खंगालने के लिए बाकायदा एक स्पेशल टीम बना दी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वो नौवां एंगल जिससे पुलिस जांच कर रही है, स्थानीय लोगों के बयान जो दर्ज होंगे उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच करेगी। और इसी तरीके से 10वां और आखिरी एंगल, सीसीटीवी फुटेज की मुकम्मल तौर पर पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी। पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगाला जाएगा। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन संभल से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरुण से जानते हैं कि आज की सुबह और संभल के हालात जो लगातार नियंत्रण में, अभी स्थिति क्या है? तनाव कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है, संभल की जिंदगी सामान्य होती हुई देख रहे हैं आप आज वरुण? देखिए, बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर है, जिंदगी पहले की तरह चलती हुई नजर आ रही है, दुकानें खुल रही हैं,
लेकिन एहतियातन जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती जरूर की गई है। और देखिए रुमाना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी जो नेता है उन्होंने यहाँ पर पहुँचने की बात कही है। तो अगर नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, बयानबाजी होगी, उससे माहौल एक बार फिर से ना खराब हो जाए, उसी को लेकर एहतियातन जो अभी पुलिस की तैनाती है। और जो सिग्नल है आप संभल इलाके का, कि अगर मुझे भी यहाँ पर आकर लाइव देना है तो मैं भी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर आया हूँ, तो जो इंटरनेट के जो सिग्नल है वो बेहद कमज़ोर है या कई इलाकों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल पुलिस ने अपनी एहतियात, जो भी प्रिकॉशंस बरते जाने जरूरी है उनको, उन कदमों को उठाया है। हालात बेहद सामान्य है, दुकानें खुल रही है, लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं। जी। रही बात अगर इन्वेस्टिगेशन की, मैं उस पर तो बहुत आऊंगी, तेजी से मैं उस पर आऊंगी वरुण जैन। जांच किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ा रही है, इसको लेकर आगे आप विस्तार से जानकारी दीजिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।